ठीक है जी। अब यहाँ से आपने डिटरमिन कर लिया कि आपने मैक्सिमम लॉट साइज आप कितनी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको जरा एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि लेवरेज से क्या आपकी जो ट्रेडिंग है वो कैसे अफेक्ट होती है। कि फर्ज करें फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर लिखा हुआ है लेवरेज इज टू एज्ड स्वॉर्ड, मतलब ये कि अगर इससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है 100x मल्टीप्लाई होके, तो नुकसान भी आपको 100x ही हो रहा है। ठीक है। अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड जाती है तो ये बड़े ध्यान से सोच समझ के आपने यूज करनी है। अब इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होता है ये आप समझ लें। फर्ज करें कि आप यूज कर रहे हैं 1:100 की लेवरेज। आपका जो बैलेंस है ये मैं आपको फिर से वहां पर लेके चलता हूँ इधर। ठीक है जी, ये सारी चीजें मैं रिमूव कर दूं एक दफा। ठीक है जी, ये रिमूव कर दी। अच्छा, फर्ज करें जी कि आपका जो बैलेंस है वो मेरे ख्याल से यहाँ लिख लूँ तो बेहतर है। आपका जो बैलेंस है वो है $100। $100 आपका बैलेंस है। ठीक है जी। और आपका जो लेवरेज है वो आप यूज करना चाह रहे हैं 1:100। 1:100 की आप लेवरेज यूज कर रहे हैं। अब $100 बैलेंस 1:100 के साथ आप जो बैलेंस ट्रेड कर सकते हैं वो है $10,000। ठीक है जी, $10,000। ठीक है जी। अच्छा, $10,000 और मैक्सिमम लॉट साइज आप ओपन कर सकते हैं 0.1 का मैक्सिमम लॉट है। ये भी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, वो आपको फॉर्मूला भी मैंने बता दिया था। ये आपका मैक्सिमम लॉट साइज आपने यूज कर लिया। अब आपकी जो वन पिप है ना, वन पिप होती है इक्वल टू, वन पिप इज इक्वल टू $10 एट स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है। मतलब अगर आप एक लॉट साइज यूज कर रहे हैं और आपने एक पिप का प्रॉफिट लिया तो वो, या नुकसान किया, तो वो उसकी वैल्यू बनती है $10 अराउंड। ये मतलब मेजर करेंसी पेयर्स की बात हो रही है। तो ये तकरीबन ये आपकी एक पिप की वैल्यू है। वैल्यू सेम रहेगी पिप्स की। जो ओवरऑल आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपका रिस्क है, वो डिटरमिन करेगी आपकी लेवरेज। ठीक है। अब क्या हुआ कि अब आपका $100 का बैलेंस है। 0.1 लॉट से आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। वन पिप इज इक्वल टू $10 एज स्टैंडर्ड लॉट। तो अब आप आपकी जो पिप है वो बनेगी, वन पिप इज इक्वल टू $1 एट 0.1 लॉट साइज। ठीक है। अब आपके लिए जो पिप बनी है वन पिप, वो उसकी वैल्यू है $1 0.1 लॉट साइज के मुताबिक। ठीक है। अब आप 0.1 लॉट साइज फर्ज करें यूज कर रहे हैं। अब चूंकि आप 0.1 लॉट साइज यूज कर रहे हैं, आपका टोटल बैलेंस है $100 का, तो मैक्सिमम आप कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं? मैक्स रिस्क 100 पिप्स। ठीक है। ये नॉर्मली ब्रोकर आपको पहले ही मार्जिन कॉल दे देता है तकरीबन आप कह लो कि 80% जब आपका रीच होता है। ये जब मेटाट्रेडर 4 जो MT4 टर्मिनल है और जब ट्रेड को लगाना कैसे है सारा कुछ वो जब डिस्कस करेंगे, तो मैं आपसे मार्जिन मार्जिन कॉल्स और सारी चीजें डिस्कस करूंगा। फिलहाल समझने के लिए आप ये समझ लें कि आप मैक्सिमम रिस्क जो है वो 100 पिप्स का ले सकते हैं। ठीक है। अब फर्ज करें आपने यहाँ पर ट्रेड ओपन की है। ट्रेड अगर आपकी फेवर में मूव हो गई है, ठीक है, तो फेवर में तो खैर होती है, लेकिन रिस्क अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसी ट्रेड आपके अगेंस्ट मूव हो रही है, तो आपके अगेंस्ट जब वो 100 पिप्स मूव करेगी, 100 पिप्स, तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे। लिक्विडेट का मतलब है आपका बैलेंस जीरो हो गया। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं, सिर्फ लेवरेज चेंज कर देते हैं, बाकी सारी चीजें हम सेम रख लेते हैं। यहाँ पे आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं सिर्फ 100 पिप्स की मूवमेंट का। ठीक है, जो कि बहुत कम है। अब आपका बैलेंस वही सेम है, लेकिन आपकी जो लेवरेज है वो है 1:500। ठीक है जी। अब एक सेकंड में जरा टेक्स्ट ले लूं। अब आप जो बैलेंस ट्रेड मैक्सिमम बैलेंस जो है वो आपका बैलेंस जो है वो $100 का ही है। ठीक है। अब 1:500 की उसके साथ आप जो ट्रेड कर सकते हैं ओवरऑल बैलेंस वो बन जाता है आपका तकरीबन $50,000। ठीक है, इतने बैलेंस की आप ट्रेड कर सकते हैं। अब मैक्सिमम जो आप लॉट साइज है जो आप ओपन कर सकते हैं वो आप ओपन करेंगे 0.5 लॉट साइज, मतलब स्टैंडर्ड लॉट। एक सेकंड, 0.5 लॉट, ये अब आपकी मैक्सिमम लॉट साइज है। ठीक है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। ठीक है। क्योंकि आपको पहले ही पता है कि $100,000 की अगर यूनिट हो, ये $50,000 है, अगर $100,000 की यूनिट हो तो वो स्टैंडर्ड लॉट के इक्वल होता है। यानी हमें $100,000 चाहिए एक स्टैंडर्ड लॉट को ओपन करने के लिए। अभी हमारे पास $50,000 है तो हम उसकी हाफ लॉट ही ओपन कर सकते हैं, तो 0.5 लॉट इज मैक्सिमम। अब 0.5 लॉट के ऊपर जो पिप की वैल्यू है वो होती है, वन पिप इज इक्वल टू $5। ठीक है। अब आपकी जो पिप की वैल्यू है वो है, वन पिप इज इक्वल टू $5, क्योंकि अब आपकी लॉट साइज है 0.5।
पहले आपकी लॉट से 0.1 थी तो पिप की वैल्यू $1 थी, अब आपकी लॉट से 0.5 है तो पिप की वैल्यू क्या होगी, $5। अब आपका जो मैक्सिमम रिस्क है वो कितना हो गया, मैक्स रिस्क 20 पिप्स। ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब आपका सिर्फ अगर मार्केट आपके अगेंस्ट 20 पिप्स ही अगर सिर्फ मूव करती है आप लिक्विडेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब आपकी लेवरेज 5 टाइम्स ज्यादा है। यहां पर आप मार्केट आपके अगेंस्ट 100 पिप्स मूव करेगी तो आप लिक्विडेट होंगे, यानी कि अब जस्ट मार्केट -20 पिप्स मूव करेगी, -20 पिप्स, तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर 100 पिप्स था, अब यहाँ पर जस्ट 20 पिप्स के ऊपर आप लिक्विडेट हो जाएंगे। तो ये फर्क होता है लेवरेज का। ठीक है, कि 100 लेवरेज के अंदर और 500 लेवरेज के अंदर ये चीजें डिफर करती हैं। मैंने अक्सर ट्रेडर्स को देखा है जो कि जिनको ट्रेडिंग करते 2-2 3-3 4-4 महीने हो गए होते हैं, लेकिन उनको ये तक नहीं पता होता कि ज्यादा लेवरेज से उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उनके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप कम बैलेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आपको नो हाउ होनी चाहिए कि आप कितना मैक्सिमम लॉट साइज जो है अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो है वो लोग यही पूछ रहे होते हैं कि हम कितना लॉट साइज रखें। अब लॉट साइज अब आपने अपने रिस्क एपिटाइट के लिहाज से रखना है, क्योंकि अब आपको सामने पता है कि 0.1 लॉट साइज के ऊपर आप सिर्फ 100 पिप्स का रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब आप उस लिहाज से लॉट साइज रखेंगे, या 0.01 रख लेंगे, 0.02 रख लेंगे, लेकिन अब आपको ये पता है कि 0.1 लॉट के ऊपर मैक्सिमम रिस्क जो है मेरा वो 100 पिप्स का है। ये चीज आपको, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आपको पता है कि मैंने लॉट साइज उस लिहाज से कितनी रखूंगा और मैं कितने पिप्स का रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ। फर्ज करेंगे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर आपको कम से कम 500 पिप्स का रिस्क लेना है। अब आपने 500 पिप्स का अगर रिस्क लेना है तो अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं 0.1 लॉट साइज तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको आइडिया होगा कि आपने कितना लॉट साइज यूज करना है। ठीक है, और किस तरीके से आपने जो ट्रेड मैनेजमेंट है वो आपने कैसे करनी है। ठीक है जी, तो आई होप अभी आई थिंक काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। तो मैं मजीद आपको डिटेल जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस के अंदर शेयर करूंगा। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, ये 5 10 15 लाइक्स आ जाती हैं, मुझे लाइक्स का मसला नहीं है, मैं कोई टिकटॉकर नहीं हूँ। इससे शो ये होता है कि आप फीडबैक से कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपना टाइम यहाँ पे लगाऊं। ठीक है, नहीं तो यकीन माने मैं अपना यहाँ पे टाइम क्यों ज़ाया करूंगा, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, ई कॉमर्स के अंदर आपको टाइम लगना है। सक्सेस अगर आपको चाहिए वहां पर आपको टाइम चाहिए ही होगा। फॉरेक्स के अंदर भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू फॉर टाइम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 साल अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग को दिए हैं और जो उसका हक बनता है उस तरीके से दिए हैं और एंड में आप वेले बैठे हुए हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या तो आप पहले 2-3 महीने के अंदर ही फारिग होकर घर चले जाएंगे, लेकिन अगर आप स्टे कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट को, 2-3 साल के अंदर आपको हुनर आ ही जाता है, साल के अंदर तो आ ही जाता है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स जो फीडबैक है उससे मुझे बताया करें कि आपको किस किस्म का कंटेंट जो है चाहिए, पेस कैसी है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो मैं इसी इसी कंसेप्ट को इसी तरीके से इतनी ही एक्सप्लेनेशन के साथ कंटिन्यू करूं। अगर नहीं आ रही तो मुझे शायद मजीद और ज़्यादा डिटेल्स ऐड करनी पड़े, क्योंकि याद रखिएगा बहुत ज़्यादा नीचे जाके समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेसिक्स में जाना भी बहुत ज़्यादा अक्सर डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे फीडबैक लाजमी देते रहिएगा अगर आप चाहते हैं मैं सीरीज को कंटिन्यू करूं, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं होगा तो उससे मुझे यही लगेगा कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है यहाँ पे इतनी मेहनत करके ये पूरे का पूरा सेशन बनाने की, फिर उसके बाद उसका एडिट करने की और फिर अपलोड करने की और सारी चीज़ें और अपनी स्ट्रेटजीज को शेयर करने की। ठीक है, अब मैं आपको एक दो ये सिस्टम जो है एक दो वीपीएस ओपन करके ही बता देता हूँ। ये भी वीपीएस कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो होगा। ठीक है, अब वो जो सप्लाई एंड डिमांड के जोन्स थे यहाँ पर अब आपके सामने वो प्रैक्टिकली यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ट्रेड होते कैसे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हवा में मैं यहाँ पर नहीं है। जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना ये इंतहाई वैल्यूबल है, ये मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूरे का पूरा सिस्टम ना सिर्फ बनाया, डिजाइन किया, इंप्लीमेंट किया, साला साल से इंप्लीमेंट किया, और अभी आपके सामने ये आपको मैं वर्किंग भी दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ये सप्लाई लेवल था, जैसा मैंने आपको पहले बताया यूरो डॉलर का ये सप्लाई लेवल बना। यहाँ पर वो जो पिछला सप्लाई लेवल मैंने आपको दिखाया था ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही, ये उसको ट्रेड किया है इसने बकायदा। ठीक है, उस सप्लाई लेवल को इसने ट्रेड किया और ये यहाँ पे चला गया। ठीक है, ये सप्लाई लेवल था, जब ये बना तो इसने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये ट्रेड थी। ठीक है, अब यहाँ पे यूरो डॉलर ट्रेड हो रहा है एक टर्मिनल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो है ये यहाँ पे गोल्ड ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे गोल्ड का मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें टोटल ट्रेड्स 5 लिए हैं, सारी की सारी प्रॉफिटेबल ही ट्रेड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये सारे सप्लाई लेवल्स बने हुए हैं, ये सप्लाई लेवल्स हैं। ठीक है, तो चूंकि ये डंप कर रहा है, जब मार्केट डंप कर रही होती है तो ज्यादातर ये सप्लाई लेवल्स ही बना रहा होता है। ठीक है, ये इसने अभी तक यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं ली है, ये पाउंड डॉलर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप देखोगे ये पाउंड डॉलर का डिफरेंट सेटिंग्स के साथ चल रहा है, ये एक आज जरा लूजिंग ट्रेड आ गई है। ठीक है,
और बाकी ये देखो, ये डिमांड जोन्स हैं, ये बेसिकली जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। यहाँ डिमांड जोन था, इधर जो मार्केट है इसने बाय किया, ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट ले लिया। ये सेल जोन था, इधर जब मार्केट है इसने सेल किया, वो प्रॉफिट ले लिया। अब ये सारे के सारे सप्लाई एंड डिमांड के जो जोन्स आपके सामने क्रिएट हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, या भी हवा में बातें नहीं है, ठीक है, ये आपके सामने प्रैक्टिकली सारी चीजें चल रही हैं, प्रैक्टिकल सिस्टम्स रन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस आई होप कि ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। लेकिन ये वही बात है कि जो जवारी होता है ना, वही उसकी सोने की जो कीमत है वो जानता है। तो अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मुझे कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि मैं उठा के तो ऐसे अपना टाइम ज़ाया करूं। तो लाजमी अपना फीडबैक और कमेंट दिया करें। मुझे लाइक से, कमेंट से, शेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। आगे खैर इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम स्ट्रेटजीज को, चीज़ों को, सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।